साथ यशी शुक्ला रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। उत्तराखंड से नरेश बंसल को मिला टिकट, 50 साल की सेवा का मिला इनाम। मुख्यमंत्री जांचेंगे मंत्रियों के विभागों का प्रदर्शन, 3.5 साल का रिपोर्ट कार्ड तलब। 29 अक्टूबर से शुरू होगी समीक्षा बैठक। सीएम त्रिवेंद्र ने किया नैनी झील में जल गुणवत्ता आकलन प्रणाली का लोकार्पण, कहा सौंग जमरानी बांध बनने में 125 करोड़ की बिजली बचेगी। नैनीताल में सीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, अत्याधुनिक उपकरणों का किया शुभारंभ। यमुनोत्री में सीजन की पहली बर्फबारी, केदारनाथ में भी हुआ हिमपात, हुई कड़ाके की ठंड। प्रदेश में 2 नवंबर से शुरू होगी 10वीं व 12वीं की कक्षाएं। अधिक छात्र आए तो 2 पालियों में चलेंगी कक्षाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड वन विभाग में ई ऑफिस का शुभारंभ किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुभारंभ। कार्यक्रम में प्रमुख वन संरक्षण जयराज मौजूद, पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड वन विभाग में ई ऑफिस का किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख वन संरक्षण जयराज भी मौजूद रहे। पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड बता रहे हैं, उत्तराखंड वन विभाग में ई ऑफिस का किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम में प्रमुख वन संरक्षण जयराज भी मौजूद। पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का किया गया स्वागत। उत्तराखंड वन विभाग में ई ऑफिस का किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम में प्रमुख वन संरक्षण जयराज भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे थे, जहां पर उत्तराखंड वन विभाग में ई ऑफिस का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम में प्रमुख वन संरक्षण जयराज भी मौजूद। और अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा। देवेंद्र यादव का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा। बता दें कि देवेंद्र यादव का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। संगठन की मजबूती को लेकर भी करेंगे बैठक। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद। आगामी चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। बता दें कि संगठन की मजबूती को लेकर भी बैठक करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा है आज। देवेंद्र यादव का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय बीडी पांडे पहुंचकर 1 करोड़ 15 लाख से किए गए अत्याधुनिक उपकरणों, डिजिटल एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, आईसीयू कक्ष सहित हिलांस के कैंटीन का शुभारंभ कर वर्चुअल व्यवस्था का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नैनीताल के जिला अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए नैनीताल स्थित रामजो हॉस्पिटल को सभी सुविधाओं से सुसज्जित करने की परियोजना पर प्रोजेक्ट बनाकर पीपीपी मोड पर दिया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों सहित नैनीताल आने वाले पर्यटकों को बेहतर इलाज मिल सके।
रेमजी अस्पताल के लिए विधायक जी ने डिमांड किया कि यहाँ पर जो बीडी पांडे अस्पताल है इस पर बहुत लोड होता है, और ये सच्ची बात है कि इतने पर्यटक यहाँ पर आते हैं, 1000 के करीब होटल्स यहाँ पर हैं और उसमें कई हजार लोग उस होटलों में रहते हैं, तो कई बार शहर में होने की वजह से बीडी पांडे पर बहुत लोड होता है और से एक और अस्पताल यहाँ पर बढ़िया होना चाहिए। तो उन्होंने पीपी मोड की डिमांड की है, तो हम उस पर बहुत जल्दी उसका प्रोजेक्ट तैयार करके पीपीपी मोड के लिए उसको फ्लॉट करेंगे। हेली सेवाओं की ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। प्रशासन की ओर से हेली सेवाओं की उड़ानों पर पैनी नजर रखने को लेकर तीसरी आंख की मदद ली जा रही है, जैसे धाम में उड़ रही कंपनियों की शटल सेवाओं की रिकॉर्डिंग की जा सके। ऐसे में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर हेली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के साथ ही आगामी यात्रा के लिए भी हेली कंपनी को बैन किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। हेली सेवाओं पर पैनी नजर रखेगी तीसरी आंख। जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतें, ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग की शिकायतें। गड़बड़ी मिलने पर हेली कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद्द। आगामी सीजन के लिए हेली कंपनी पर लगेगा बैन। साल केदार घाटी से केदारनाथ धाम के लिए हवाई सेवाएं संचालित होती हैं। केदारनाथ आपदा से पहले ये सेवाएं कम थी, मगर आपदा के बाद 9 से 10 सेवाएं हर वर्ष यहां आकर सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में जहां तीर्थ यात्रियों को काफी सहूलियत मिल रही है, वहीं ब्लैक टिकटिंग और धोखेधड़ी के मामले में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और तीसरी आंख की मदद से इन पर नजर रखी जाएगी। केदारनाथ में 9 अक्टूबर से 8 हेली कंपनियां संचालित हो रही हैं, जबकि एक हेली सेवा कंपनी ने कुछ दिन पहले ही सेवाएं देना शुरू किया है। केदार घाटी से धाम के लिए 4 धाम गुप्त काशी में एरो, गुप्त काशी से आर्यन, मैखंडा से पिनेकल, फाटा से पवन हंस, चिप्सन एविएशन से थुम्बी, बड़ासू से क्रिस्टल, शारसी से हिमालयन व सोनप्रयाग से एरो एयरक्राफ्ट सेवाएं दे रहे हैं। इनमें एरो एयरक्राफ्ट गुप्त काशी व सोनप्रयाग 2 जगहों में सेवा दे रहे हैं। हेली सेवाओं से महज 17 दिनों में 15,000 यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं और इस दौरान ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ हेली कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर की शटल की सही जानकारी न देने की सूचना भी प्रशासन को मिली है, जिसे देखते हुए केदारनाथ में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि धाम के लिए उड़ाने भर रहे प्रत्येक हेलीकॉप्टर पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। साथ ही उनकी एक शटल का रिकॉर्ड किया जा रहा है। किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल प्रभाव से संबंधित हेली कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और आगामी यात्रा सीजन के लिए भी बैन कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव आगामी 27 अक्टूबर से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हिदरेश, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया, इसी को लेकर के न्यूज मीडिया संवाददाता ध्रुव कुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। सीधे चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, कल से प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान मुलाकात भी करेंगे, बैठकें भी रखी गई हैं, क्या कुछ रहने वाला? देखिए, हमारे जो प्रभारी हैं वो पहली मर्तबा उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में जो है आ रहे हैं और 3 दिन का उनका कार्यक्रम है। और इन 3 दिनों में वो ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनसे संवाद स्थापित करेंगे और निश्चित रूप से लोग जो हमारे पदाधिकारी वो अपनी बात कहेंगे, उसके बाद जो है वो अपना मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि 2022
कि जो चुनौती हमारे सामने है इस पर हम कैसे पार पाएं, इसके लिए सब लोग जो है एक रोड मैप तय करेंगे, उस रोड मैप के अनुसार जो है हम चलेंगे। अध्यक्ष जी, इसके अलावा कल से भाजपा भी प्रदेशव्यापी मंडलों का प्रशिक्षण करने जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? सभी 20,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वो करेगी यहाँ पर, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन आज जो प्रश्न पूछा जाएगा वो तो सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, कल मुख्यमंत्री जी भी कार्यक्रम में एक उपस्थित हुए, उन्होंने शुभारंभ किया। बात करें साथ में हरक सिंह रावत जी की, तो हमने ये सोचा था कि आमने सामना होगा, लेकिन कहीं ऐसा हरक सिंह रावत जी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी तक जो है वो लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, वो तो एक तानाशाह की तरह जो है कृत करने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, बेसिक क्वालिफिकेशन इस लोकतंत्र में जो है विधायक होती है राज्य के अंदर, उन विधायकों में से मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तो सब लोग समकक्ष होते हैं। कुछ लोगों को मौका मिलता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। लेकिन जो व्यवहार मुख्यमंत्री का हम देख रहे हैं वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे सिवाय दूसरे सब नगण्य है, और स्थिति ये है कि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री में टकराव जो है बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। कोई भी मंत्री जो है मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, सरकार और शासन में कोई समन्वय नहीं है। के न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। बेरीनाग में आम आदमी पार्टी का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के गढ़ाई मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलर ने सदस्यता दिलाई। और इस दौरान एसएस कलर ने कहा कि प्रदेश को 20 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस के द्वारा ठगने का काम किया गया। जनता का कोई भी विकास 20 सालों में नहीं हुआ। स्थानीय स्तर पर भूमि का मालिकाना हक लोगों को नहीं मिल पाया। विकास प्राधिकरण को थोप दिया गया। चौकोड़ी भाजपा के लोगों के घरों तक सड़क पहुंचाने के लिए लाखों की धनराशि खर्च की जा रही है। आम आदमी क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर शीघ्र सड़कों पर उतरेगी। ये चीजें हमारी सारी घोषणा पत्र में आएगी, जो आपके यहाँ देख रहे हैं। पिछले 20 सालों से जो इन दोनों पार्टियों में बदला बदलने की सरकार चल रही है, कभी मैं कभी तू। यहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य की जब स्थापना हुई थी, जिन मुद्दों पर, जिन सपनों पर राज्य बना था, वो सारे मुद्दे गायब हो गए और भ्रष्टाचार ऐसे चरम सीमा पर पहुंच गया इस उत्तराखंड के अंतर्गत कि उसको हर कोई जानता है। ऐसा भ्रष्टाचार किसी और दूसरे राज्य में नहीं है। उत्तराखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर किए गए कार्यों का फीडबैक लेने और कार्यों की प्रगति जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद गांव-गांव जाने वाले हैं। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक और रात्रि विश्राम करने की योजना है। इससे योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारियां ले जाएंगी। साथ ही राज्य के सभी जिलों में जाकर जनता का फीडबैक लेने और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया जाएगा। नहीं, मैंने सभी जनपदों में एक शुरुआत की है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करना और रात्रि विश्राम। तो तमाम तरह की बातें जो कई बार बैठकों में नहीं आ पाती हैं, तो जब हम अनौपचारिक रूप से लोग मिलने आते हैं तो कई बातें हमको बताते हैं। उसमें तमाम जो प्रबुद्ध किस्म के लोग हैं वो भी अपनी बात बताने आते हैं, तो उनसे सरकार को एक फीडबैक मिलता है। तो वो सारे काम इस दौरान हम कर रहे हैं। अभी मैं 3-4 जिलों में रुका हूँ। मैं सभी जिलों में मेरी योजना है, और फिर मेरी ये भी योजना है कि आगे चल करके कुछ गाँवों में जाकर भी मैं फील्ड में जाकर के भी उन गाँवों में जो योजनाएं दी गई हैं वो धरातल पर स्वयं उनका निरीक्षण करने और देखने में जाऊँगा। क्षेत्र के निवासियों की राशन कार्ड व प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी का एक शिष्टमंडल खंड विकास कार्यालय में खंड विकास अधिकारी से मिला। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बिशन दत्त जोशी ने खंड विकास अधिकारी को इन समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में अनेकों परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं।
इस कारण से इन परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में ऐसे परिवारों को अतिशीघ्र उनकी पात्रता के अनुसार APL, BPL अथवा अंत्योदय योजना के राशन कार्ड देने की बात कही गई। ज्ञापन में ऐसे परिवारों को भी अतिशीघ्र आवास दिए जाने की बात कही गई। ज्ञापन में अंत में अतिशीघ्र कार्रवाई न करने पर तीव्र आंदोलनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई। थोड़ी सी जगह दी है इनके ससुर जी ने, जिस पे झोपड़ी बना के रह रहे हैं मौके पे। आप तो मौके की जांच कर लीजिए अगर ये पात्र हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे केस हैं जो कि हम आपको देंगे। आम आदमी पार्टी का एक शिष्टमंडल आज खंड विकास कार्यालय में खंड विकास अधिकारी जी से मिला है। हमने पिछले दिनों जो पूरी नानकपत्ता विधानसभा के अनेकों ग्रामों में जो भ्रमण किया था, उस दौरान जो है हमारे आगे कई तरीके की समस्याएं आई थी सामने। उन समस्याओं को लेकर आज हम खंड विकास अधिकारी जी से मिले हैं। हमारे नानकपत्ता विधानसभा में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से जो है विधानसभा के कई विभिन्न ग्रामों में रह रहे हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने हैं। तो ऐसे परिवारों के अतिशीघ्र राशन कार्ड बनाए जाने की बात हमने BDO साहब से कही है। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में प्रदर्शन पर महंगाई पर काबू न पाने के लिए भाजपा के राज में केंद्र सरकार को दोषी बताते हुए सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। देखिए रिपोर्ट। त्योहार के चलते बाजार में आलू प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं अन्य सब्जियां भी महंगी हो रही हैं तथा अन्य चीजों की भी महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। महंगाई से परेशान लोगों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस ने कहा, सरकार ने जो किसान बिल हाल ही में पास किया है उसी के कारण यह महंगाई बढ़ रही है। लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ लालाओं की जेब भरने का काम कर रही है और गरीब आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। डोईवाला में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेताओं ने राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंकते हुए सरकार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। आज महंगाई चाहे वो दालें हो, प्याज हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक घरेलू उपयोग में काम आती है, तो उनकी महंगाई लगातार मैं समझता हूँ कि जब से ये किसान अध्यादेश बिल आया है तो उससे लगभग तिगनी होने को आ रही है और सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ा आज अफसोस इस बात का है जो हम लोगों के बीच में बताना चाहेंगे कि जब किसान को बीज की आवश्यकता पड़ती है तो वो चीज़ महंगी होती है और जब किसान उस चीज़ की फसल तैयार करता है और बेचने के लिए जब जाता है तो वो चीज़ सस्ती होती है आज। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि ये जो प्याज के दाम है ये 200 तक जाएंगे और हो सकता है उससे आगे भी जाएं। तो हर चीज़ का जो दाम है आज अनियंत्रित हो चुका है और ये सारी जो विफलता है वो केंद्र और राज्य सरकार की है। जहां प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण किसान पहले ही बदहाल था, लेकिन अब किसान बिल से किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। डोईवाला से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। बाबा के धाम केदारनाथ में ड्यूटी देने से अधिकारी कतरा रहे हैं और बार बार मेडिकल लेकर घर पर छुट्टियां काट रहे हैं। ऐसे में अब जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ में ड्यूटी से बच रहे अधिकारी मेडिकल लेकर घर में काट रहे छुट्टियां। 2 माह से मेडिकल पर है उप जिलाधिकारी ऊखीमठ। ड्यूटी लगते ही मेडिकल लेकर घर चले गए एसडीएम। डीएम ने एसडीएम की मेडिकल की जांच के दिए आदेश। शासन से की केदारनाथ में स्थायी एसडीएम की मांग। बाबा के धाम केदारनाथ में ड्यूटी देने से अधिकारी कतरा रहे हैं और बार बार मेडिकल लेकर घर पर छुट्टियां काट रहे हैं। ऐसे में अब जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल लेकर छुट्टियां काट रहे अधिकारियों के मेडिकल की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें, केदारनाथ जैसे विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में अधिकारी ड्यूटी देने से इनकार तो नहीं कर रहे,
लेकिन जाने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में वे ड्यूटी लगने पर मेडिकल लेकर छुट्टी पर जा रहे हैं और ड्यूटी से बचने के लिए बार बार मेडिकल ले रहे हैं। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ वरुण अग्रवाल सितंबर प्रथम सप्ताह में मेडिकल लेकर घर चले गए थे। तब से लेकर अब तक वे अपनी ड्यूटी पर नहीं आए हैं और बार बार मेडिकल लेकर छुट्टियां काट रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण जहां तहसील ऊखीमठ में कार्य नहीं हो पा रहा है, वहीं केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में भी देरी हो रही है। 2 माह से एसडीएम गायब है, जिस कारण तहसील में फाइलों की ढेर लगी हुई है। स्थानीय जनता इतनी परेशान है कि कई बार उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग कर चुकी है, मगर शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। ऊखीमठ के उप जिलाधिकारी के द्वारा सितंबर फर्स्ट वीक में निजी कारणों से 5 दिवस का अवकाश लिया गया था, जो उनको स्वीकृत किया गया था। उसके पश्चात विभिन्न अलग अलग तिथियों पर उनके 3 चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि डॉक्टर की सलाह पर उनको टाइफाइड होने की वजह से बेड रेस्ट के लिए रेकमेंड डॉक्टर ने किया है, इसकी उन्हें अनुमति दी जाए। उनके मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के लिए सीएमओ को हमारे द्वारा प्रेषित किया गया है। साथ ही यात्रा और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के महत्व को देखते हुए शासन से एक पूर्णकालिक एसडीएम की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है। बता दें कि बीते वर्ष जून माह में केदारनाथ में तैनात एसडीएम गौरव चटवाल ने त्याग पत्र दे दिया था। तब पूरे प्रदेश में हंगामा हो गया था। वहीं इस मामले में डीएम वंदना ने कहा कि एसडीएम की मेडिकलों की सीएमओ की जांच के लिए भेज दिया गया है और शासन से केदारनाथ के लिए स्थायी एसडीएम की मांग की गई है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद श्रम मंत्री हरक सिंह रावत शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर डाला। हरक सिंह रावत के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल का माहौल पैदा कर दिया है। मंत्री ने अपने इस फैसले को व्यक्तिगत निर्णय बताया है, लेकिन उनके इस फैसले पर विपक्ष ने चुटकी लेनी शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। 2022 में चुनाव एमएलए का। उत्तराखंड की सियासत में यूं तो कई नामी चेहरे शामिल हैं, लेकिन बात करें हरक सिंह रावत की तो उनकी एक अलग ही पहचान है। लेकिन हरक सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में अचानक चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। वहीं हरक सिंह रावत के इस बयान से भाजपा में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार का कहना है कि हरक सिंह रावत का निजी फैसला है। वे 2022 के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय नहीं लिया है और न ही भाजपा का साथ छोड़ने के बारे में सोचा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। बात नाराजगी की नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नई पीढ़ी को भी स्थान देना मिलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। अब ये कह दिया उन्होंने, लेकिन साथ में पीछे ये कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, जो भी पार्टी निर्देश करेगी वो करूंगा। अब पार्टी से अभी बात नहीं हुई है, न तो मुझसे हुई, न मुख्यमंत्री जी से हुई, न संगठन मंत्री जी से हुई। अब बात होगी तो विषय समझ में आएगा। कोई ऐसी कोई बात होगी जिसके कारण कोई नाराजगी की बात हो तो फिर उसको समझ लिया जाएगा। भाजपा 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटी है। हरक सिंह रावत ने अपनी अब तक की सियासी पारी में जिस भी विधानसभा से ताल ठोकी उसे ही अपना बना लिया। हरक के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात करें विपक्ष की तो हरक सिंह रावत के इस बयान से साफ तौर पर विपक्ष चुटकी लेता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हरक सिंह रावत के इस बयान को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ नहीं लेना चाहिए। पार्टी का कहना है अगर हरक सिंह रावत का राजनीति से इतना ही मन उठ गया है तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। ये पॉलिटिक्स में बयानबाजी चलती रहती है, हम भी तो बयान दे रहे हैं।
अगर कोई घटना होती है तो उसमें घटना पे प्रतिक्रिया अपने अपने हिसाब से होती है, अपने अपने हिसाब से आदमी प्रतिक्रिया देता है। तो प्रतिक्रिया इंदिरा जी की हो, मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि जो सज्जन कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा 2022 में, उन सज्जन ने गंगा जल हाथ में लेके कसम भी तो खाई थी कि धारी देवी की कसम, गंगा मैया की कसम, मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, नहीं तो शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद शपथ ली की नहीं ली। हरक सिंह रावत के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में जहां घमासान का माहौल पैदा कर दिया है, तो वहीं प्रदेश में लगातार पैर जमाने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। आपका कहना है कि हरक सिंह रावत सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसे में वह इतनी आसानी से और यूं ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कैसे कर सकते हैं। हालांकि असल बात के लिए कुछ दिन का इंतजार और करना होगा, लेकिन इतना तय है कि हरक के जाने के बाद भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का जो अंदरूनी कलह है उसकी अब परतें खुलने लगी हैं। जिस प्रकार बीजेपी में मुख्यमंत्री और विधायकों और मंत्रियों में आपस में समन्वय नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी पूर्व में बीजेपी के एक मंत्री को पद से हटाया गया है, जिसके चलते वो नाराज हैं, और इस नाराजगी के चलते उन्होंने आज ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की अंदरूनी कलह को साफ दिखाई दे रही है। हरक सिंह रावत के बयान को लेकर तर्क वितर्क का दौर चलने लगा है और बयानबाजी सामने आने लगी है। अब देखना यह है कि हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद विपक्ष और क्या रणनीति अख्तियार करता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे शशि शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा,
देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।